हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ग्राफ बताना है एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी भी ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए. तो सबसे पहले की कंसेप्ट समझते हैं. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म as the angle of incidence increases, the angle of deviation पहले तो वो डिक्रीज करेगा. द एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डेल्टा डिक्रीजेस फर्स्ट और क्या करेगा, अटेन्स अ मिनिमम वैल्यू. डिक्रीज करते करते ये अटेन अ मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेस. उसके बाद फिर से ये एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना चालू हो जाएगा जैसे जैसे आई बढ़ेगा. तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. अब हम बारी बारी से ग्राफ चेक करेंगे कि किसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है. देखिए, इसमें तो हमारा आई जैसे जैसे बढ़ रहा है बट हमारे डेल्टा में कोई फर्क नहीं आ रहा है. डेल्टा हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन. तो ये तो हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा. अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें देखिए जैसे जैसे हमारा आई बढ़ रहा है, डेल्टा पहले हमारा बढ़ रहा है बट पहले ही हमारा डिक्रीज होना चाहिए था. तो ये भी ग्राफ हमारा गलत हो जाएगा. ग्राफ सी की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा देखिए सबसे पहले डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद ये हमारा एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है जैसे जैसे आई बढ़ रहा है और उसके बाद ये फिर से बढ़ने लग रहा है. तो ये हमारा सही हो सकता है. एंड अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसमें भी ये डिक्रीज कर रहा है, फिर मिनिमम वैल्यू ले रहा है एंड देन इंक्रीज कर रहा है. बट ये हमारा लीनियरली नहीं होता है, तो ये ग्राफ हमारा गलत हो जाएगा. तो हमारा कौन सा ग्राफ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी. Therefore, the correct answer for this question is option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.